आगामी रामनवमी जुलूस, ईद उल फितर, सरहुल और हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा की शुरुआत अब होनी है। जमशेदपुर में 29 मार्च को कुल 4 स्थानों पर हिंदू नववर्ष यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों को पर्व त्योहार के दौरान उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा उपद्रवियों पर पानी की बौछार की गई। हालांकि जब इससे भी उपद्रवी शांत नहीं हुए तो उन पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से टीयर गैस के गोले छोड़े गए, साथ ही रबर गन का भी प्रहार किया गया। इस दौरान जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल और पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस और उपद्रवियों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाई हुई थी। मौके पर एसएसपी किशोर कौशल और एसपी कुमार शिवाशीष ने जवानों को निर्देश भी दिए। साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेपन्स की बारीकी से जांच भी की। इसके बाद एसएसपी ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वाले समय में लगातार त्योहारों की एक पूरी श्रृंखला है। सर्वप्रथम अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो नववर्ष का जुलूस भी 29 तारीख को है। उसके पश्चात ईद का एक बड़ा पर्व है और फिर सरहुल है और फिर रामनवमी का जुलूस भी अंततः है। तो लगातार अभी 4 पर्व जो है बैक टू बैक अगले 10 दिनों के अंदर संपन्न होने हैं और इसको लेकर के विधि व्यवस्था पूरी तरीके से संधारित रहे और बड़ी संख्या में लोग जो जुलूस में निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, उसको लेकर के किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है। जिसमें खास तौर पर जहां पर भी प्रकाश की अतिरिक्त व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी रखना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बाहर से भी हम लोग को फोर्सेस उपलब्ध कराई गई हैं। मैजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा जो है लगाए जा रहे हैं सभी संवेदनशील स्थलों पर। और इसके अलावा जो भी रूट्स हैं उन सभी का सभी थाना प्रभारियों और पुलिस उपाधीक्षकों को कहा गया है कि वो भौतिक रूप से स्वयं उसका सत्यापन करें। और इसके अलावा पुलिस लाइन में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिससे कि जो पुलिस बल है वो किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। और उसका एक मुजाहरा भी आप सबके समक्ष आज किया गया है। और लगातार सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो फील्ड में एक्टिव रहें और इंटेंसिव तरीके से, बिल्कुल सघन तरीके से गश्ती जो है अपने अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें। सर, शहर के जो भी सेंसिटिव पॉइंट है उस पर क्या विशेष तैयारी? देखिए, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, चाहे वो मानपुर क्षेत्र हो या ओलीडी का क्षेत्र हो, जुगसलाई हो, कदमा हो, खड़ंगा झार टेल्को हो, मकदमपुर वाला एरिया जो परसुडी में है या गोलमुरी हो, इस तरीके के जितने भी क्षेत्र हैं, या फिर कोवाली क्षेत्र अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें, मुसाबनी हो, घाटशिला हो, जो भी इस प्रकार के संवेदनशील जगह हैं जहां पर कि अतीत में भी कुछ घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन न केवल वैसे स्थानों पर, बल्कि चूंकि इतना बड़ा जनसैलाब सड़कों पर रहता है कि किसी भी परिस्थिति के लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिए और उसी के लिए सभी लोगों की ब्रीफिंग की गई है। और सेंसिटिव पॉइंट्स में खास तौर पर हम लोग एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमराज डिप्लॉय कर रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रखेंगे। और हमारी क्यूआरटीज जितने भी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मानगो, जुगसलाई, परसुडी, टेल्को, इन सभी जगहों पर अलग से क्यूआरटीज जो है डीवाईएसपीज के कंट्रोल में रहेंगी, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत ही हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। सर, जो शरारती तत्व होते हैं, उपद्रवी तत्व जो होते हैं, वो किसी तरह के व्यवधान डालने की प्रयास करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, उनको लेकर के जो भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं या शारीरिक जो आपको जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, इन सभी को जो पुराने हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया है। उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंतर्गत जो है बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा मैं यही मैसेज स्पष्ट तौर पर देना चाहूँगा कि पर्व त्यौहार हमारे जीवन में उमंग और उत्साह लाने के लिए होते हैं, न कि सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए या फिर आपस में झगड़े का बहाना ढूंढने के लिए। तो सभी इस बात को समझें और त्यौहार को उमंग और उत्साह के साथ मनाएं, न कि इसको झगड़े का कोई अखाड़ा बनाए। सर, आमजन के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? देखिए, 112 सभी के लिए हमेशा अवेलेबल है, जिसमें कि अगर किसी भी आप स्थिति में, यह नंबर बहुत ही सरल है, याद करने में आसान है, तो इसको 112 को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। बाकी हम सभी के नंबर इंटरनेट पे डिफरेंट पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं, झारखंड पुलिस की साइट पे अवेलेबल हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम
सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in